अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, मुझे इसमें ना डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे रात को हम अपन सोते हैं और एकदम सडन से नींद खुलती है, खांसी होती है, तो फिर अगर हम उस टाइम ऐसे सोचते हैं कि ये गति साइड तक थोड़ा फिर मैं आत्मा हूँ, तो वो जो बात में आता है तो वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बोलती है कि वो डिस्चार्ज हो रहा है। शुद्धात्मा जो बोलने की क्रिया है वो तो डिस्चार्ज की है, जागृति की क्रिया वो चार्ज नहीं, जो मन में जो चलता है कि एकदम सडन से नींद खुल गई है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जो तत्व है वो गति सहायक तत्व है, तो वो तो चार्ज प्रतिष्ठित ज्ञान दर्शन और ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। और कि नॉर्मल कुछ भी नहीं, एकदम नींद भी खुल गई, गुस्सा आता है ऐसे, तो वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है ना। हाँ, समझाओ मैं कि मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार की जो क्रिया स्वयं होती है वो डिस्चार्ज है, और जिसका इनको जागृति है वो चार्ज पॉइंट है, वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, जागृति। फिर जागृति कैसी है वो डिपेंड है, वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधार है, मगर वो जागृति है आपकी। मगर जो क्रिया होती है वो डिस्चार्ज भाग है, वो मैकेनिकल है। और जो क्रिया होती है उसमें जो फील होता है वो किसको फील होता है? हाँ, जो फील होता है, अनुभूति होती है ना, वो फील होता है, वो भी जड़ भाग है, मगर जो प्रोसेस करता है वो चेतन भाग है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैं पिन लगाऊंगा हाथ के ऊपर, तो पेन होगा कि नहीं होगा? तो अनुभव होगा कि नहीं होगा? तो ये किसका अनुभव है? हाँ, तो डिस्चार्ज का। मगर इसको जानने वाला है वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। फिर उसको जानने वाला इसके साथ अटैच रहता है, इसके साथ अलग रहता है, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। मगर जो ऑन द स्पॉट होता है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपका जैसा चार्जिंग है वैसा डिस्चार्ज में अनुभव नहीं होगा, तो भुगतान कैसे होगी? जी, तो मतलब अहंकार को डिस्चार्ज अहंकार को सिर्फ फील होता है हर चीज। हाँ, वो भी इतना ही, उसकी रेंज के मुताबिक जैसा उसका भाव है ना। बताऊं मैं आपको, जैसे एक व्यक्ति है, इनको आइसक्रीम खाना पसंद है, दूसरे को बहुत पसंद है, तीसरे को एक्सट्रीम पसंद है। मैं उसकी रेंज की, मैं उसकी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ। अभी तीनों व्यक्ति आइसक्रीम खाती है, अनुभूति तीनों को अलग अलग है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आई आपको? जो उनकी वैल्यू है बिलीफ में, उसी के प्रकार से उसकी भुगतान होगी ना। क्रिया तो एक ही है, मगर भुगतान मेरी बिलीफ की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है। एक व्यक्ति 5 रुपया की वैल्यू करती है, दूसरे 5 रुपया करती है, तीसरे 5 व्यक्ति की 5 रुपया की वैल्यू करती है। तीनों के लिए रुपया एक ही है, मगर वैल्यू अलग अलग है। अभी आपको समझ में आता है? तो ये इसको भुगतान बोलते हैं। अगर गरीब के पास से हमने 5 रुपया ले लिया तो उनके लिए बहुत बड़ी भुगतान है। अगर मिडिल क्लास के पास 5 रुपया ले लिया तो उसको कम भुगतान है, और अगर रीच के पास 5 रुपया ले लिया तो कोई भुगतान जैसा लगता नहीं उनको। हालांकि एक्शन तो तीनों को हुई। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, जो ये भुगतान की फीलिंग है वो डिस्चार्ज है। और फिर अपन जो ज्ञान का उपयोग करते वो चार्ज भाग है। ज्ञान दर्शन का जो उपयोग करते हैं, उनके साथ जुड़ जाना, उनके साथ अलग रहना, उनका सेम प्रक्रिया का भाव करना, ये सब पुरुषार्थ है। ये सब पुरुषार्थ है, बराबर। अब जब पुरुषार्थ करते हैं हम, तो हमारा अज्ञान खत्म होता है कि डेवलपमेंट बढ़ता है? अज्ञान खत्म होगा जब आप सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन या तो
कुदरती कानून का उपयोग करेंगे, या तो 6 तत्व का उपयोग करेंगे, या तो सनातन सत्य की दृष्टि का उपयोग करेंगे, तो अज्ञान नाश होगा और डेवलपमेंट बढ़ेगा। और कर्म होगा तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होगा, क्योंकि आप सेपरेशन है। अगर आपने ये विज्ञान जानने के बाद भी विज्ञान का उपयोग करना आप चूक गए तो कर्म बनेगा। मगर फिर आपने बाद में विज्ञान का उपयोग कर लिया संजोग बनने के बाद, तो भी भुगतान आएगी, मगर जागृति आपको हाजिर रहेगी, क्योंकि आपने एग्जाम तो पास कर दिया है। मगर कुदरत तो रिजल्ट देगी। अगर आपको केवल ज्ञान हो गया है तो भी कुदरत तो रिजल्ट देंगी आपको। मगर आपको अभी उपयोग पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसीलिए मैंने कहा लास्ट वर्ग में पुरुषार्थ नहीं होता है, मगर भुगतान होगी। ऐसे हम यहाँ ज्ञान का उपयोग नहीं किया ऑन द स्पॉट और बीज बन गया, तो भुगतान तो आएगी। मगर उसके बाद हमने ज्ञान का उपयोग किया तो वो ज्ञान तो हाजिर रहेगा ना, भुगतान भी आएगा और ज्ञान भी रहेगा, तो उस समय आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो इजी हो जाएगा, वो चार्ज है ना अपने आप तो डिस्चार्ज हो जाएगा। यही तो डेवलपमेंट की वैल्यू है, यही तो डेवलपमेंट की वैल्यू है जो लेवल आपने प्राप्त कर। इसीलिए मैंने क्या कहा कि आध्यात्म मार्ग में अज्ञान को नाश करना इसकी वैल्यू है, प्रतिक्रमण या सामायिक की वैल्यू नहीं है। तो अगर आपने 90% अज्ञान नाश कर दिया, अभी नाश करते करते समय आपका कर्म बंद हो गया, जो भी होना था, अभी वो रिजल्ट में आएंगे, मगर 90% का आपका डेवलपमेंट का ज्ञान तो काम में आएगा ही, वो तो माइनस नहीं होगा, तो नए कर्म तो नहीं बनेंगे। उस समय आपको सामायिक प्रतिक्रमण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी सामायिक प्रतिक्रमण में वेट नहीं दिया, अज्ञान को नाश करने में दिया। तो अज्ञान नाश करने का जो फल मिला वो भी रेडीमेड आएगा ना आपका डेवलपमेंट के साथ। तो उस समय आपको अवस्था में आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेवलपमेंट तो है। आपका ज्ञान दर्शन वो लेवल का है जो कोई भी अवस्था में आपको मुक्त रखता है, मालिक की भाव करता भाव से। बस यही तो हमारा पुरुषार्थ है। और एक जो आपने बताया वो 7वें गुणस्तर तक पहुंचते हैं, मतलब वहां तक अपनी सारी अज्ञानता खत्म हो जाती है। अज्ञानता नहीं, बताऊं मैं आपको, 8 में पहुंचते हैं। दुनिया का सनातन सत्य सिद्धांत के रूप में समझ में आ जाता है। अभी अनुभव बाकी है, अनुभव बाकी नहीं। अभी जैसा हम उपयोग कर करके अज्ञानता खत्म कर रहे हैं, वो अभी प्रोसेस, आप डेवलपमेंट की प्रोसेस में है अभी। अच्छा, प्रोसेस में, बराबर। तो हम जब 7वें तक पहुंचते पूरी केवल दर्शन हो जाता है क्या? नहीं, 7 में ये दुनिया का सनातन सत्य समझ में आ गया आपके दर्शन में। अभी सिर्फ आपको वही दर्शन आपको 100% सब संजोगों में उपयोग करना है, वो 100%। अभी बताओ, अभी आपको आपके पास केवल दर्शन आपके पास 30% का है, तो आपको 30% का उपयोग करना है। 40% का है तो 40% करना है, 70% है तो 70% करना है, और 100% है तो फिर 100% करना है। और 100% का करोगे तभी 100% का आप सम्यक दर्शन का उपयोग करोगे, तभी आप सभी प्रकार की अवस्थाओं से मुक्त रहोगे। ऐसी मुक्तता अगर आपके 48 मिनट रही, दे कन्वर्ट इन केवल दर्शन, यानी 12 में चले जाएंगे। मगर ऐसा 48 मिनट नहीं रहा तो अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, मगर डेवलपमेंट माइनस नहीं होगा आपका। अभी मेन हमारा डेवलपमेंट करना है, अज्ञानता मिटाना। बस अज्ञानता पे फोकस करना है कि कैसे खत्म करना है सहयोग से। तो अगर आपको ये कुदरती कानून सब समझ में आ जाने के बाद, यानी 7वें गुंठाने के बाद भी कर्म तो बंद हो गए, आप समझे ना? क्योंकि अभी आपकी दर्शन की खामी नहीं है, उपयोग की खामी है। समझ में आया? आपने ऐसे बोला 8वें में जब परिणति होती है कि जब कोई भी उपयोग चूक जाते हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े पद आते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हाई लेवल हो गया है उसका, अभी वो रिस्पॉन्सिबल हो गए ना, नाउ दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फिर कोई गलती करेगी तो जिम्मेदारी
हाँ बोलिए बोलिए। जैसे तीर्थंकर भगवान थे, उन्होंने पहले वर्ष में कोई उपयोग चूक किया, इसलिए उनको बड़े बड़े जैसे आए तकलीफ उपसर्ग आए। हाँ वो तो सवाल ही नहीं है, चूक कोई वही तो आया। यही वजह, यही प्रिंसिपल तो कुदरत का कानून तो सबके लिए एक होता है ना। मैंने कल क्या कहा था, जितना लेवल हाई इतनी जिम्मेदारी ज्यादा है, इतना ईगो पावरफुल और इतना कर्म बंध भी पावरफुल, चाहे पाप का है चाहे पुण्य का है। देवलोक भी जाएंगे तो हाई लेवल में जाएंगे, नरक लोक में जाएंगे तो लो लेवल में जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ समझते हैं ना। हाँ जैसे आप मोक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ सानिध्य में रहने के बीच डालती हूँ, आप भाव कर रहे हैं मुझे मोक्ष में जाना है, और आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलती हूँ, महावीर स्वामी का अंतिम भाव था और उनको देख करके हम उनके साथ ऐसा भाव करते हैं कि हम इनके साथ में रहे, इनके शिष्य बने, कुछ भी तो कैसे भुगतान, कैसे कोई जीव के साथ कैसे आएगा? उनका तो मेरा तो है ना भाव। वितराग पुरुषों के साथ भाव करेंगे तो वो वन वे होगा, वन वे। ठीक है, तो उसका रिजल्ट मुझे कैसे आएगा? वन वे आएगा। जैसे मैं तो भाव कर रही, तो उसका तो फल कुदरत देगी ना? कुदरत देगी, मगर जो आपका भाव है तो भाव के मुताबिक आपको वन वे रिजल्ट आएगा, उसका मतलब आपका टू वे नहीं आएगा, टू वे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपने जो भाव किया है तो वो आपको वन वे रिजल्ट आएगा, और फिर आपको कोई ज्ञानी मिलेगा, कोई अनुभवी मिलेगा, तो फिर उनके ऊपर वो भाव आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि वो अस्तित्व नहीं है इनका, जिसके ऊपर साथ कनेक्शन था वो उसका अस्तित्व नहीं है, वो मोक्ष में चले गए, तो वो आपका भाव वन वे पेंडिंग रहेगा। क्या रहेगा? और फिर जब दूसरा ज्ञानी मिलेगा आपको पुण्य से, तो वो आपका भाव ट्रांसफर उसके ऊपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका भाव तो क्या था, वैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का फॉर्म तो चेंज हो जाता है हर बर्थ में। आप एक व्यक्ति के लिए भाव करोगे, वही व्यक्ति दूसरे भाव में नहीं मिलेगी, उस फॉर्म में तो नहीं मिलेगी। करेक्ट है कि नहीं? आत्मा तो वही होगी ना, आत्मा वही होगी, मगर बॉडी वही होगी, मगर बॉडी वही नहीं होगी ना। हाँ, बॉडी वही नहीं होगी। मैं की बात कर रही हूँ, आप अभी जैसे, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो व्यक्ति मोक्ष में चले जाते हैं, तो इसीलिए उसका भाव टू वे नहीं कर सकते, वन वे कर सकते हैं। राग भी करेंगे तो भी वन वे रहेगा, द्वेष करेंगे तो भी वन वे रहेगा। और उसका रिजल्ट मतलब कोई दूसरा ज्ञानी पुरुष मिलेगा। हाँ, ये तो कैसा हिसाब है उनकी बात करता हूँ। अगर आपने द्वेष कर दिया उनके प्रति, तो कर्मों की भुगतान आपकी हो जाएगी। उसमें व्यक्ति की जरूरत नहीं है, कुदरत देंगे आपको। अच्छा, तो वही जीव दे, ऐसा लास्ट भाव वाले के साथ वन वे होगा, बाकी सब टू वे। बाकी सब टू वे। एक्चुअली तो लास्ट, जिसका लास्ट भाव होता है ना, उसमें आपका भाव जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, बैक हो जाता है, एको हो जाता है। एको यानी प्रतिध्वनि। वो तो हो गया, वो वापिस मेरे पास मतलब टू वे नहीं हुआ। टू वे कब होता है? जब आप इसको भाव करोगे, वो रिसीव करने वाला है, तो टू वे हो गया। आप समझे कि नहीं समझे? अभी नहीं, जैसे अभी हम आज मेरा दोनों अज्ञानी एक दूसरे के प्रति भाव करते हैं, तो यहाँ सप्लाई करने वाला, रिसीव करने वाला दोनों है। ठीक है, तो वो टू वे हो गया भाव। क्या हो गया? एक देने वाला, एक लेने वाला, क्योंकि यहाँ मैंने भाव किया तो रिसीव करने वाला भी वो है, तो टू वे हो गया। जो जिसका लास्ट बर्थ है वो वहां रिसीव करने वाला नहीं है, तो अपने आप वन वे हो गया। नहीं, अभी मैं भाव कर रही हूँ कि मेरे को आपका सानिध्य चाहिए। हाँ, और आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे हैं। अब ये बताओ मैं आपको। ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब केवल ज्ञान होता है तो रिसीवर नहीं होता है वो तो समझ में आ गया। अभी जैसे मैं आपके लिए कर रही हूँ, कोई भी ज्ञानी पुरुष, दादा भगवान के लिए किसी ने किया था, उन्होंने, दादा भगवान ने उनके लिए नहीं किया था, वो क्या है? वो स्टोरी कम सी, वो वन वे है, टू वे। बताओ। इसमें दो बात होती है। आपने व्यक्तिगत भावना किया है और आपको मिलेगा, और ज्ञानी पुरुष की भावना किया है तो भी मिलेगा आपको। मगर क्योंकि ज्ञानी पुरुष की भावना ज्यादातर
जगत कल्याण के लिए व्यक्तिगत नहीं होती है, जनरल होती है। क्या होती है? हाँ। तो उनकी भावना लोगों का कल्याण हुए ऐसी भावना होती है उनकी, और आपकी भावना है कि मेरे को अनुभवी ज्ञानी प्राप्त हुए और मैं आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ूं, ये आपकी भावना है। तो दोनों को मिलाना ये कुदरत का काम है। मगर दोनों की भावना है तो वो आपकी भी भावना व्यक्तिगत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर दोनों को आप कुदरत ने मिलाया। दोनों की भावना एक ही प्रकार की थी, यहाँ कल्याण करना, यहाँ कल्याण करवाना। समझ में आया? तो ऐसे भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऐसे जनरल भी हो सकता है। जनरल भी हो सकता है, ठीक है। और इस भाव से रिलेटेड भाव डिस्चार्ज कहलाते हैं। जो भी मेरे इस भाव से रिलेटेड भाव है वो सारे डिस्चार्ज भाव है। तो मुझे जगत कल्याण करना है, यह भाव डिस्चार्ज तो भी हो सकता है ना, डिस्चार्ज भी हो सकता है ना, कोई भी भाव रिचार्ज भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, रिचार्ज भी हो सकता है। तो कोई भी भाव, कैसे पता फिर? कोई भी भाव चार्ज डिस्चार्ज चार्ज हो सकता है। कोई भी भाव, आज मैं चोरी करता हूँ तो मैं रिचार्ज नहीं कर सकता हूँ? नहीं, वो तो मैं कर सकता हूँ, पर ये चोरी करता हूँ, ये भाव आता है, डिस्चार्ज है, और रिचार्ज वाला कौन सा है? हाँ। ये लाइफ से रिलेटेड सारा डिस्चार्ज बोल रही हूँ। ये लाइफ से रिलेटेड है मेरा ये प्रश्न। हाँ, ये लाइफ से रिलेटेड आपका भाव है, वो डिस्चार्ज है, वो बराबर है, मगर चार्ज वाला उसमें जुड़ सकता है तो वो लाइव हो गया है। भाव डिस्चार्ज है मगर चार्ज हो सकता है ना, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, हो सकता है। मैं वही तो कहता हूँ आपको, भाई आज हमने जन्म लिया, ठीक है, और जन्म लेते लेते हम कर्मों की भुगतान करते हैं, मगर उसके साथ पहले हम दो व्यक्तियों के साथ राजनीति करेंगे तो कर्म चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो फिर वो व्यक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अगर ठीक है, समझ गई। अभी अगर इसमें अपन अलग रहते हैं तो क्या होगा स्वामी? तो चार्ज नहीं होगा, ओनली डिस्चार्ज होगा। That's it. तो फिर जगत कल्याण में कैसे करेंगे? नहीं, आपने मेरे को जो प्रिंसिपल की बात कहा वो मैंने बताया, करना है तो चार्ज करना है तो कर सकते हैं ना। आप तो ये आपने प्रश्न किया, उसका मैंने उत्तर किया। अच्छा। आपको चार्ज करना न करना वो आपकी चॉइस है। आप कहते हैं कि मैं अभी झूठ बोलती हूँ, मगर मेरे को झूठ बोलने का भाव नहीं करना है तो नहीं कर सकते। आप कहते हैं मेरे को झूठ बोलना ही चाहिए तो कर भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो मैं कर भी सकती, ठीक। तो चार्ज वाले पोर्शन में आप ओपन है, डिस्चार्ज वाले पोर्शन में आप ओपन नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है। अभी 5 आज्ञा में और कुदरती रचना में क्या अंतर है? आप ऐसा बोलते हो कि 5 कुदरती रचना समझ में नहीं आवे तो 5, मतलब साइंस समझ में नहीं आवे तो 5 आज्ञा को फॉलो कर। तो मैं भी आपको ये बोल रही हूँ, 5 आज्ञा रियल, रिलेटिव, संभाव से निकाल, व्यवस्थित और मोक्ष मार्ग के लिए लाइक और साइक, मतलब रकम जमा करना, ये 5 आज्ञा है। तो मेरे हिसाब से रियल और रिलेटिव मैं क्या हूँ, मैं आ गया, और संभाव से निकाल और व्यवस्थित दुनिया कैसे चलती है, मैं आ गया। तो ये सेम ही तो बात हुई। नहीं, बताओ मैं आपको, साइंस ही तो है 5 आज्ञा में। ये जो प्रोसेस है 5 आज्ञा की प्रोसेस, ये जो व्यक्ति को विज्ञान समझ में नहीं आता है इसको फॉलो करने की मेथड दिया है, और विज्ञान समझ में आया तो फिर 2 ही चुट होता है, मैं कौन हूँ और कौन चलाता है, कौन करता है, बस। मैं फर्क नहीं समझ पाई स्वामी जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि विज्ञान और 5 आज्ञा एक ही बात है। इसमें आपको रिलेटिव, रियल, फिर व्यवस्थित, फिर संभाव, ये सब कुछ जरूरत नहीं है विज्ञान में। नहीं, मैं क्या हूँ तो समझना पड़ेगा ना कि मैं रियल हूँ और रिलेटिव। मैंने ये कहा कि मैं क्या हूँ और मन वचन काया को चलाने वाला कौन है, वो दर्शन है और ये ज्ञान है। मैं कौन हूँ वो ज्ञान है, और दुनिया कौन चलाता है वो दर्शन है। ये ज्ञान दर्शन की ही जरूरत है, वो ज्ञान और दर्शन दोनों सही है तो संभाव्य निकाल वो ऑटोमोड है, वही व्यवस्थित है, वही कुदरती रचना है। तो ये 5 आज्ञा की बात हुई, मतलब इसमें ये ऐसा समा ही गया ना, ऐसा मैं कह रही हूँ, या मुझे पता नहीं, कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, मैंने क्या कहा, जिसको विज्ञान समझ में नहीं आता है सिद्धांत के रूप में,
इनके लिए ये मेथड बताया। मेथड समझते हैं ना, पद्धति, कि धीरे धीरे करके आपको विज्ञान में आना ही पड़ेगा वन डे।